गुड इवनिंग बच्चों। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो एज इट इज नोट से आए हुए थे। आपके नीट के एग्जाम के कुछ क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर रहा हूं और वो भी आपके नीट में एज इट इज नोट से आए हुए हैं, तो मैं उसको भी डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चन भी हैं, हालांकि इतना ही काफी है, बाकी आप लोग डाउट होगा तो व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करने चल रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा पहले इधर शुरू करेंगे क्योंकि मिटाना भी शुरू करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन 19 देखो पहले। 19 क्वेश्चन में ये है कि 71 LU 175 और आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बहुत ही आसान सवाल है ये, 10th स्टैंडर्ड का सवाल है, 9th 10th स्टैंडर्ड का सवाल है। इसमें आपने अगर इलेक्ट्रॉन निकालना तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है 71, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है तो प्रोटॉन कितना होगा इलेक्ट्रॉन 71, प्रोटॉन कितना होगा 71। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप सिंपल सी बात जानते हो, 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 175 माइनस 71 और आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये बहुत ही आसान सवाल था। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने आपको क्लास में एक स्टोरी सुनाई थी। क्लास में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, वो स्टोरी ही सवाल है। मैंने आपको बताया था कि जब हम ठंडक में घर के अंदर अंगीठी जलाते हैं तो दरवाजे खिड़की खोल देते हैं। राइट, ये स्टोरी मैंने आपको क्लास में सुनाई थी और उसी स्टोरी पर एज इट इज क्वेश्चन नंबर 18 सवाल है। तो वो मैंने रीजन ये बताया था बेटा जी, अगर दरवाजे खिड़की खुले नहीं होते हैं तो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है और इनकम्प्लीट कंबस्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है जो हमारे बॉडी के ब्लड के साथ रिएक्शन करके अपना कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड बना लेता है और उस स्टेबल कंपाउंड से वो स्टेबल कंपाउंड 500 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है हीमोग्लोबिन से। ये मैंने आपके नोट्स में दिया हुआ है। राइट, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है और उससे डेथ के रीजन बनते हैं, डेथ का कॉज वो यही बनता है। तो ये जो स्टोरी सुनाई थी उसी पर ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो इन्होंने पहला स्टेटमेंट ये कहा कार्बन मोनोऑक्साइड में कि प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन, बिल्कुल बात सही है ना। अगर कंप्लीट कंबस्शन होगा, दरवाजे खिड़की खोल देंगे तो CO2 का फॉर्मेशन होगा और गैस बाहर निकल जाएगी। दूसरी बात, ये इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये बात बिल्कुल सही है भाई, 500 गुना मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। और उसके बाद तीसरी बात कह रहे हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बात बिल्कुल गलत है। 500 गुना ज्यादा स्टेबल है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा रॉन्ग है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी होगा। जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई थी उसी स्टोरी पर यह सवाल है। राइट, और उसमें एक बात और बताया था, इनकम्प्लीट कंबस्शन में जो कार्बन बनता है उससे हम काजल बनाते हैं, सुरमा बनाते हैं, ये बात मैंने आपको बताया था। राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 आपके नोट्स का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्यूशन में देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन में मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन के एग्जांपल लिखा है रीजन के साथ। तो दिस वन द करेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लिखवाया है आपको। ये इसके एग्जांपल आपके नोट्स में, ये एज इट इज नोट्स का सवाल है। रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट, नोट करो फटाफट। लिखा बच्चों। अब इधर देख, अब आपके पास CO है। CO कौन सा गैस है, न्यूट्रल। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ाया है मैंने, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। BaO क्या है, BaO बेसिक है कि नहीं है। Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक है कि नहीं है। इसका मतलब Cl2O7 क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। मैच करा लो भाई, आपके नोट्स का है। ये भी मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में लिखवाया है, ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में लिखवाया है। नोट किया बच्चों।
अच्छा भाई, अगला देख सवाल। अगला सवाल देख। ओजोनोलिसिस करने के बाद, ओजोनोलिसिस करने के बाद कौन मीथेनॉल बनाएगा, यानी कौन HCHO बनाएगा। मैंने आपको बात बताया था कि जहां डबल बॉन्ड हो, जहां डबल बॉन्ड हो उसको हम ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ लगाएंगे, राइट। अब जरा इस वाले ऑप्शन को देख, जब हमने इसको ब्रेक किया, ये मैंने आपको कहां पढ़ाया है, हाइड्रोकार्बन में, और हेडिंग कौन सा है, ओजोनोलिसिस। नोट्स पलट के देखो फटाफट। ये हमारा हो गया CH2, ये हमारा हो गया, मैं नीचे लिख दूं, ये हमारा हो गया, है ना, ये हमारा हो गया वही, ये हमारा है CH2, और ये CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। इसको ब्रेक करेगा, ये क्या बना लेगा, HCHO बना लेगा। तो कौन सा आंसर सही हुआ, नोट्स में पलटो फटाफट, हाइड्रोकार्बन निकालो, ओजोनोलिसिस निकालो, एल्कीन, एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखो नोट से डायरेक्ट है सवाल। हो गया बेटा, मिटा दे। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 14, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक, हेडिंग डाइपोल मोमेंट, राइट, डायरेक्ट BF3, इधर देख क्या बताया था मैंने, ये B, ये F, ये F, ये F, किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, म्यू बराबर 0, राइट। CO2 देख, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर गया, म्यू बराबर 0, 1,4 डाइक्लोरो, राइट, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया था दो केस, ठीक है, एक तो ये बताया था ये सिमेट्रिकल हो गया, म्यू बराबर 0, एक तो ये बताया था, एक केस और बताया था ऑर्थो मेटापेरा में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो वहां मैंने एंगल का सहारा लिया था। ये तीनों एग्जाम्पल फ्रॉम नोट्स, नोट करो भाई फटाफट, किस जगह मैंने लिखवाया मैंने आपको बता दिया। ये सिमेट्रिकल है, राइट। यहां पर मैंने दो बातें बताई थी, याद करो नोट्स में। एक तो मैंने ये केस लिया था, ये एक केस ये, राइट, और एक केस ये, तीनों में बताई डाइपोल मोमेंट किसका सबसे कम होगा, तो ये 0 था, सबसे कम इसी का था, राइट, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जा बेटा, सॉल्यूशन बताया था, तो फटाफट नोट कर ले, फटाफट इसको नोट कर। सॉल्यूशन में डेल्टा TF बराबर I × KF × M, राइट। अब क्वेश्चन में दे रखा है क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या दे रखा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, राइट। तो जब इसने नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है तो ये I की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, I की वैल्यू 1 होगी, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डेल्टा TF बराबर KF × M, राइट। ये वैल्यू सवाल में गिवन है, ये वैल्यू सवाल में गिवन है, पुट कर लो, दिस वन द आंसर है नोट्स का। जितना मैं नोट्स दे रहा हूं उसके बाहर सवाल की नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी होगी। नोट्स को तैयार करिए कायदे से, नोट्स को बिल्कुल कायदे से तैयार करिए, एक एक एग्जाम्पल जो भी दे रहा हूं उसको कायदे से तैयार करिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख जरा,
बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देख, क्वेश्चन नंबर 12 देख, ध्यान से देख। मैंने नोट्स में क्या पढ़ाया था वो देख, इसमें क्या आया वो देख। मैंने आपको ये पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में, वो भी एरोमेटिक में, ठीक है। क्लास 11th में मैंने आपको डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? ये डिस्कस किया था। सवाल को समझ, ये आपका सवाल है, राइट। और वो कहता है कि Cl2 के साथ रिएक्शन कराइए FeCl3, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। एक ऑर्थो मिलेगा और एक मिलेगा पैरा। याद आया? जैसे नोट्स में लिखवाया है वही लिख रहा हूं मैं फिर से, ये नोट्स में लिखवाया है। दूसरा मैंने क्या लिखवाया? जैसे मैंने नोट्स में लिखवाया था Cl2 और H-म्यू। अब देख क्या बनेगा, अब देख क्या बनेगा, ये आपका बन गया CH2Cl, यही तो लिखवाया, ये लिखवाया था। इसके बाद मैंने क्या लिखवाया था कि फिर Cl2 और H-म्यू लेते हैं। जैसे नोट्स में लिखवाया था वैसे ही फिर से लिख रहा हूं, ये बन गया CaCl2, राइट। फिर से मैंने वही ले लिया Cl2H-म्यू, तो उनको बन गया क्या? CCl3, राइट, CCl3। इसमें अगर पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो बन जाएगा CH2OH, राइट। या हम एक्वस NaOH ले लें, एक ही बात है। तो हमारा बन गया CH2OH। इसमें अगर हम पानी या इसके साथ ले लें तो हमें क्या बन जाएगा? हमें मिलेगा क्या? ये C, ये H, चल H इधर लगा दिया, ये OH, ये OH, पक्का। अब एक अगर कंपाउंड में OH एक से ज्यादा है तो मैंने क्या बताया था? वो अनस्टेबल होगा, पानी निकालेगा। अब हमको क्या मिल जाएगा? CHO मिलेगा। अब सवाल में क्या है? सवाल में उसने जो है मेरे इस नोट्स को यहां से कटिंग करके ये नोट्स में सवाल ये दे रखा है। सवाल जो है इस तरीके का सवाल उसने छपा हुआ है। इज दैट क्लियर? दिख गया नोट्स में कहां लिखवाया है? जैसे नोट्स में लिखवाया वही सवाल उसका कट पीस पार्ट आ गया आपके पास। चलिए नोट करिए। लोकेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक्स। तो बालको CHO बना रहा है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला, यानी CaCl2 कहीं है, ये रहा। क्लियर? आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। अच्छा भाई ले भाई आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। आपको मैंने वुर्ज रिएक्शन पढ़ाया है, वुर्ज रिएक्शन पढ़ाया है। कहां पढ़ाया था? हाइड्रोकार्बन, है। उसमें क्या बताया कि मान लिया जाए कि मैथिल क्लोराइड मैथिल हैलाइड की रिएक्शन Mg और ईथर के साथ कराएंगे। इसके 2 मोल लेंगे, याद आ रहा होगा। 2 मोल, इसका मतलब होना चाहिए सिमेट्रिकल। तो अगर यहां पर 1 मोल है तो प्रोडक्ट में 2 बनेगा, 2 है 4 बनेगा, 4 है 8 बनेगा, 8 है 16 बनेगा। याद आया? अब देख, ब्यूटेन में है 4, हेक्सेन में है 6, है ना। फिर ब्यूटेन 4, हेप्टेन 7, ये डिफरेंट हो गया। 2 4 6 8 10, ये तो बनते हैं किसमें? वुर्ज में। याद है काफी सवाल कराए थे कि वो एक मोल कहेगा, आपने 2 मोल लेना है अपनी तरफ से। भले वो 1 मोल कहेगा लेकिन आपने अपनी तरफ से 2 मोल लेना है, तभी जाकर के 2 4 6 8 के प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहां पर 4 6 और फिर 4, ये 7। तो कौन सा आंसर मेरा नहीं बनेगा? उसने पूछा है कौन सा नहीं बनेगा, तो हमारा हो गया N हेप्टेन।
क्लियर? क्यों? nth ऑक्टेन क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल होगा। याद आ गया? याद आया नोट्स का? क्वेश्चन नंबर 10 देख बेटा, देख एसीटोन की रिएक्शन CH3 MgBr के साथ करना है पानी की प्रेजेंस में। ग्रिग्नार्ड रेजेंट के रिएक्शन कराया था मैंने आपकी कॉपी में ग्रिग्नार्ड रेजेंट का रिएक्शन कराया था। नंबर 1 पर कौन सा था? फॉर्मल्डिहाइड। आप नोट्स में देखो, नोट्स में नंबर 1 पर क्या लिखवाया है मैंने आपको? फॉर्मल्डिहाइड। नंबर 2 पर क्या लिखवाया है? CH3CHO। नंबर 3 पर क्या लिखवाया है? CH3COCH3। ये लिखवाया है और यही आपसे पूछा गया है। ठीक, आपके नोट्स में हेडिंग हो जाएगा मेरा ग्रिग्नार्ड रेजेंट, उसको निकालेंगे और उसमें देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड का केस देखेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड में तीसरा नंबर का जो केस है वो एज इट इज आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक, मैं सॉल्व करूं बच्चों, मैं सॉल्व करूं। अब देख मैंने कैसे बताया था, ये देख CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये एसीटोन हो गया और इसकी रिएक्शन CH3 MgBr के साथ करना है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये ज्यादा हो जाएगी, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? CH3CO माइनस और CH3, राइट? यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस और ये प्लस, राइट? ये प्लस वाला पार्ट आ जाएगा यहां पर और प्लस वाला आ जाएगा, माइनस वाला आ जाएगा यहां पर, आ जाएगा। तो CH3 हो जाएगा C इधर OMG MgBr, ठीक है, और ये हो जाएगा CH3 और ये बच्चों हो जाएगा CH3। पानी की प्रेजेंस में टूट जाएगा, यहां लग जाएगा H। क्या लग जाएगा? H। और आंसर हो जाएगा मेरा टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। देखो नोट्स पलट करके, तीसरा नंबर केस यही है ना? कार्बोनिल कंपाउंड निकालो और तीसरे नंबर पर देखो इसकी मैकेनिज्म लिखा हुआ है। किया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 देखो बालको, B2S6 क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग में कई बार बोल चुके हैं। COH2 क्या है? सिंगैस, राइट? टेम्परेरी हार्डनेस, नोट्स में आपको दिया गया इस ब्लॉक एलिमेंट में टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। तो ये बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस। मैच करा लो, आंसर आ गया। तो देखिए आप लोग काफी सवाल आपके जो और भी सवाल हैं, है ना, और भी सवाल हैं जो आपके नोट से डायरेक्टली आए हुए हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया और उन लोकेशन को भी बता दिया कि मैंने कहां आपको लिखवाया है। तो नोट्स को कायदे से तैयार करो, एक एक लाइन पढ़ो, उससे बाहर एक सवाल नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी होगी। राइट? ठीक, थैंक यू बेटा।